नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म की इस खास पेशकश में हम आज चर्चा करने वाले हैं आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। आपका आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा, किस किस तरह के फायदे और नुकसान होने की संभावना बनती है और कौन कौन सी तारीखें आने वाले सप्ताह में आपके लिए बेहतर होंगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि सप्ताह की सबसे खास बात क्या है जो आपकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, परीक्षा के परिणाम अगर इस सप्ताह में आते हैं तो ज्योतिष की संभावना कहती है कि वो बहुत अनुकूल नहीं होंगे, बहुत फेवरेबल नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है वहां से असफलता आपके हाथ लगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना इस सप्ताह में नहीं बन रही है। अगर आप अपने करियर में, नौकरी में बदलाव की कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं, तो संभवतः ये सप्ताह उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है, कुछ अच्छा भी है। और कुछ अच्छा ये है कि इस सप्ताह में तमाम मुश्किलों के बावजूद धन आपको मिलता रहेगा। आंशिक धन का लाभ आपको जरूर होगा। इस सप्ताह की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जब मन परेशान हो और निर्णय लिया जाए तो अमूमन ऐसे निर्णय गलत होते हैं। इस सप्ताह की 26 और 27 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, विशेष बेहतर होंगी, जिन तारीखों को आप महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे। वृष राशि, देखिए, नौकरी संबंधी मुश्किलें इस सप्ताह में सुलझ जाएंगी। या तो आप नौकरी में एकदम से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, या तो जहां पर जो प्रॉब्लम थी ना, उसको आसानी से बैठकर सोच समझकर आप सुलझा लेंगे, ऐसा लगता है। अचानक धन की प्राप्ति भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। मंगल शनि का संबंध और कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको अचानक धन तो देने के लिए बिल्कुल तैयार ही है। इस सप्ताह में आप निवास स्थान बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं। हो सकता है जहां आप रहते हो उसको चेंज करने के बारे में सोचें, उसको चेंज करने के बारे में विचार करें। किसी भी तरह के परिवर्तन को लेकर तनाव मत पालिए, क्योंकि देखिए, चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन तो होगा ही। इसलिए जो होगा उसको लेकर तनाव मत पालिए, जो होगा वो बेहतर होगा, ये भरोसा बनाए रखिएगा। इस सप्ताह की 22 और 23 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, विशेष महत्वपूर्ण होंगी। मिथुन राशि, जेमिनाई, नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा आपके लिए। तनाव भी दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में और दबाव भी दिखाई दे रहा है। अब तक जो लापरवाहियां कर दी, काम को टाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे तो अब आपके लिए मामला अच्छा नहीं होगा। इसलिए नौकरी में तनाव और दबाव से आपको बचना ही चाहिए। नई नई जिम्मेदारियां आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी, नए दायित्व स्वीकार करने पड़ेंगे, बच नहीं सकते आप उससे, तैयार हो जाइए। इस सप्ताह में जो चीज आपको मुश्किल में डाल सकती है ना, वो जबान है। वाणी अगर अच्छी हो तो व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाता है, और वाणी अगर खराब हो तो भगवान के दरवाजे पर भी पहुंच जाता है। तो वाणी की वजह से अपयश मिल सकता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोलेंगे जिसकी वजह से सारा किया कराया खराब हो जाए। इस सप्ताह की सबसे बड़ी बात यह है कि अपना आत्म मूल्यांकन करिए। ये समझने की कोशिश करिए कि आपसे गलतियां कहां हो रही हैं, कहां पर आप चूक रहे हैं, उसको बेहतर करें। इस सप्ताह की 23 और 25 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी, विशेष शुभ होंगी। कर्क राशि, कैंसर, देखिए, संतान की तमाम समस्याएं, चाहे उसके करियर को लेकर हो, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, चाहे उसके स्वभाव को लेकर हो, संतान की तमाम समस्याओं का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई पारिवारिक उलझन है, कोई पारिवारिक मुश्किल है, तो यकीनन वो भी सुलझती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए, लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही से सेहत आपकी बिगड़ जाएगी, वो अच्छा नहीं होगा। तो बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। अगर कोई दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, हो सकता है कोई बात हो ही ना, लेकिन अपनी तरफ से चूक मत करिएगा।
खान पान का ख्याल रखिए, जरा कम पार्टियां मनाइएगा, कम दावत खाइएगा, वरना डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको बुरी तरह परेशान कर सकती है। इस सप्ताह की 21 और 23 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी, विशेष शुभ होंगी। सिंह राशि, देखिए धन आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सप्ताह में आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें तो गायब हो जाएंगी। धन संबंधी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, वो इस सप्ताह में दूर हो जाएगी। नौकरी में लाभ का योग भी बनता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको नौकरी में फायदा होगा। अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार में कुछ ऐसा बदलाव करेंगे जो आपके लिए विशेष अच्छा होगा। देखिए इस सप्ताह में जो मुश्किल है ना, वो ये है कि किसी अपने के व्यवहार से आपको तकलीफ हो सकती है। और देखिए तकलीफ वहीं होती है ना जहां पर हम अपेक्षा करते हैं। तो नो एक्सपेक्टेशन नो पेन, अपेक्षाओं से बचिए, तकलीफ से भी बच जाएंगे। और किसी भी बात पर तनाव मत पालिए। जब सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके चल रहे हैं तो तनाव कैसा, चिंता कैसी। इस सप्ताह की 2 तारीखें 23 और 24 ये दोनों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। कन्या राशि, इस सप्ताह आपकी नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं। इस सप्ताह आपकी नौकरी में बाधा के संकेत दिख रहे हैं। इस सप्ताह आपकी नौकरी में बाधा आ सकती है। आपके प्रियजनों के साथ, आपके परिजनों के साथ, आपके लोगों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसी बात आती है, तो आप शांत रहेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सप्ताह के अंत तक अगर आप वेट करें, इंतजार करें, तो चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी। क्या स्वास्थ्य की बात है, क्या वाद विवाद की बात है, तमाम चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप क्रोध नहीं करेंगे। तो कोई मुश्किल अगर इस सप्ताह में आती है ना, तो उसको एग्रेसिव होकर क्रोध करके सुलझाने की कोशिश मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। इस सप्ताह की 21 और 22 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी। इन तारीखों को आप शुभ कार्य कर पाएंगे। तुला राशि, देखिए नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप कोशिश करें तो इस दौर में नौकरी में आपके बदलाव हो सकता है और ये बदलाव आपके लिए काफी पॉजिटिव भी दिखता है। आपके सितारे कहते हैं कि आपके जीवन साथी को लाभ का योग है। आपकी किस्मत से आपके स्पाउस को, आपके जीवन साथी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपको चोट की चपेट में आने से बचना चाहिए। गाड़ी चलाने में, चलने फिरने में, टहलने घूमने में लापरवाही मत करिएगा, वरना आप बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं। निवेदन आपसे यही है कि वाहन मत चलाइएगा और यात्रा मत करिएगा, क्योंकि इस सप्ताह वाहन चलाने से, यात्रा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। इस सप्ताह की 25 और 26 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो इन तारीखों को करने की कोशिश कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए ये सप्ताह आपको किसी बड़ी समस्या से बाहर निकाल देगा। किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा और ये शुभ समाचार आपकी नौकरी के सिलसिले में हो सकता है, आपकी नौकरी के मायने में दिखाई दे सकता है। धन का खर्चा आपका बढ़ सकता है, धन का एक्सपेंस बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में आपको अपने खान पान का, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना है। उस बारे में अगर आप चिंता ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसको लेकर लापरवाह भी मत होइएगा। चिंता मत करिए लेकिन लापरवाही भी मत करिए। और अगर खान पान में दिक्कत हो, सेहत में दिक्कत हो, तो थोड़ा सा उसको समझिए, सुलझाइए और रास्ते पे ले आइए, तभी जाकर बाकी चीजें ठीक हो पाएंगी। इस सप्ताह की 24 और 27 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी। धनु राशि, ऐसा लगता है कि इस सप्ताह आप आराम के मूड में हैं। इस सप्ताह आप आराम के मूड में दिखाई देंगे। धन की दशा भी आपकी लगातार उत्तम बनी रहेगी। फाइनेंशियली आप मजबूत होते चले जाएंगे। तो आराम भी करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, इससे बढ़िया क्या है भैया।
लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, ऐसा लगता है कुछ लिखेंगे आप। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति है तो शायद पढ़ाई लिखाई की तरफ चलेंगे, कोई कोर्स करने की तरफ आप विचार कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई की तरफ, राइटिंग की तरफ, पढ़ने की तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव बनेगा और ये एक अच्छी बात है। काम टालने से समस्या हो सकती है, इसलिए इस सप्ताह मेरा निवेदन यही है कि चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है उनको मत टालिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कोई बड़ा मौका, कोई बड़ा अवसर आपके हाथ से बिल्कुल सरक जाए, बिल्कुल निकल जाए। इस सप्ताह की 23 और 25 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष शुभ होंगी, विशेष लाभदायक होंगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, इस सप्ताह में आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इतना मैं भरोसा दिला दूं कि ये यात्रा आपके लिए अच्छी होगी, शुभ होगी। धन की तरफ आपका मन झुकता हुआ दिखाई देता है, आपका मन पैसे की तरफ झुकेगा, अच्छी बात है। और अगर झुक रहा है तो झुकने दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए केवल धन से ही काम नहीं चलेगा, मन को भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहिएगा। नया काम शुरू कर सकते हैं इस सप्ताह में, चीजें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन जो सलाह है आपके लिए वो ये है कि एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करिएगा, एक साथ बहुत सारे काम करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस सप्ताह की 26 और 27 ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करिएगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह में आप चाहेंगे तो भी और नहीं चाहेंगे तो भी आपका जो फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, वो आपको यकीनन प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई देता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। अचानक नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी दिख पा रहे हैं और अचानक नौकरी में परिवर्तन हो भी सकता है। नौकरी का परिवर्तन देखिए शुभ है। अगर कोई बदलाव हो रहा है, खासतौर से आपके करियर में, आपकी नौकरी में, आपके रोजगार में, जो इस सप्ताह आने की प्रबल संभावना है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। कुछ चीजें बदलने के बाद ही बेहतर होती हैं, ये बात समझ लें तो अच्छा होगा। इस सप्ताह की 23 और 25 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। मीन राशि, देखिए इस सप्ताह में आपकी लापरवाही की कीमत भारी पड़ सकती है, लापरवाही मत करिएगा, वरना कोई बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है। आपको धन प्राप्त करने में, धन प्राप्ति के मामले में कठिनाई आ सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए जिम्मेदारियां तो आएंगी, जब तक मानव का जीवन है आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, लेकिन जब जिम्मेदारियां परेशान करने लगें तो इसका मतलब है कि उसको निपटने का तरीका आपको नहीं आता है। ऐसा लगता है कि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बोझ समझ रहे हैं, शायद इसी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। चीजों को ठीक करने के लिए इस सप्ताह में अगर आप प्लानिंग करें, अगर आप ध्यान करें, ईश्वर की शरण में जाएं, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो धर्म का पालन है, जो ईश्वर का मार्ग है, वो आपके भौतिक जगत को अच्छा कर देता है। इस सप्ताह की 22 और 26 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। तो अब तक हमने बात की आपकी राशियों के लिए आने वाले सप्ताह के हाल की, क्या संभावना बनती है आपके लिए आने वाले सप्ताह में सितारों के चाल की। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे कि आने वाले सप्ताह की सबसे खास बात, जिसका असर आपकी किस्मत पर और ब्रेक पर जाने के पहले हमने देखा कि आपके लिए आने वाला सप्ताह आपकी राशियों के हिसाब से कैसा होने वाला है, कौन सी शुभ तारीखें रहने वाली हैं और क्या करना है आपको। चलिए अब जानते हैं आने वाले सप्ताह की सबसे खास बात क्या है। देखिए इस सप्ताह में 23 तारीख से फाल्गुन का महीना शुरू हो रहा है। फाल्गुन को कहते हैं ना, फगुनहट बहने लगती है, जो हवा है ना वो भी मीठी हो जाती है, मधुर हो जाती है। तो इस सप्ताह 23 तारीख से फाल्गुन का महीना शुरू हो रहा है और भैया फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है, आप भी करिए। और इनकी उपासना अबीर से, गुलाल से, रंग बिरंगे फूलों से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि फाल्गुन का महीना शुरू होने के साथ जीवन में आनंद की बरसात होने लगेगी, आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो मन का डिप्रेशन था, मन की चिंताएं थी, ये सब छूमंतर हो जाएंगे।